आज का हमारा पहला सवाल है फ्रिक्शन का। और इसमें जैसा हमको फिगर में दिखाया गया है कि एक 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी के ऊपर रखा गया है। 2 केजी और 3 केजी के बीच में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2। और 3 केजी और ग्राउंड के बीच में है ना कोई फ्रिक्शन नहीं है और फ्रिक्शन की जो कोएफिशिएंट है म्यू नॉट ये 0। लेकिन जो नीचे जो ब्लॉक है 3 केजी का, इस पे हम फोर्स लगा रहे थे और इसमें हम जो फोर्स लगा रहे थे या खींच रहे थे, ये बताइए कितना फोर्स से खींच रहे थे हम? 8 न्यूटन के बल से हम इसको खींच रहे थे। 1 न्यूटन के फोर्स से हम खींच रहे थे। तो सवाल है आपका, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी। सवाल है आपका, घर्षण बल का मान 2 केजी एवं 3 केजी के बीच में कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन के पार्ट में सबसे पहले आपका ये रहेगा, एक कंडीशन हम चेक करेंगे और कंडीशन में ये था कि जब भी टू बॉडी सिस्टम में नीचे फोर्स लगाया जाता है तो हम ये कंडीशन चेक करते थे जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था कि अगर F की वैल्यू ग्रेटर है म्यू एम प्लस एम जी से, तब ये दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, है ना, मतलब दोनों बॉडी का अलग अलग एक्सेलरेशन रहेगा। वेरेस अगर F छोटा है म्यू एम प्लस एम जी से तो दोनों साथ साथ जाएंगे। और यही अगर हम चेक करते हैं तो अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन था और जो वैल्यूज हमको दिया गया था गिवन क्वेश्चन में, तो वैल्यू पुट करते तो दिस वैल्यू बिकम्स 10 न्यूटन व्हिच इज F is not greater than mu m plus mg. This actually implies F is less than mu m plus mg, है ना। यानी कि 8 न्यूटन जो छोटा है 10 न्यूटन से, ये इंप्लाई हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन से हम ये बोल सकते थे कि 2 केजी और 3 केजी जो ब्लॉक है वो अलग अलग नहीं जाएंगे, साथ साथ ही जाएंगे। ठीक है, चलो साथ साथ जाएंगे। अगर साथ साथ जाएंगे तो फिर हमारा 2 केजी वाले को फोर्स कितना मिला? तो भाई अगर साथ साथ जाएंगे तो सॉल्यूशन इजी पड़ता है, तो उसमें हमको आइडिया ये करना था कि भाई दोनों का कंबाइंड सिंगल मास मान लो। साथ साथ जब जा रहे हैं तो 2 केजी और 3 केजी को सिंगल ब्लॉक 5 केजी का मान लो। और अगर सिंगल ब्लॉक 5 केजी का मान लिया तो एक्सेलरेशन निकाल दो। तो एक्सेलरेशन हो गया कितना, 8/5 फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। 8 न्यूटन दिया गया था, है ना। अब ऊपर दिया या नीचे दिया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों साथ साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे इकट्ठे एक सिंगल रिजिड बॉडी की तरह से जाएंगे। तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी 8/5, है ना। 5 इज द टोटल मास, 3 + 2। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसमें आपका 2 केजी और 3 केजी का अपना अपना रेस्पेक्टिव फोर्सेस कितने हैं, अगर वो कैलकुलेट करोगे तो देखिए 2 केजी और 3 केजी का अपना अपना रेस्पेक्टिव फोर्सेस हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले से डे 1 से करते आए हैं फ्रिक्शन में। 2 केजी को फोर्स मिला F1, इसकी वैल्यू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि 16/5। 3 केजी को देखोगे तो F2 जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एंड दिस बिकम्स 24/5। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि भाई ये जो 16/5 न्यूटन जो 2 केजी को मिल रहा है वो एक्चुअली इसको मिला कैसे, क्योंकि फोर्स तो एक्चुअली हमने 3 केजी को दिया था। तो 3 केजी पे फोर्स जो बनता है वो एक लॉजिकली सही है, लेकिन इस पे कहाँ से फोर्स बना, है ना। तो इसमें एक्चुअली फोर्स का ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से ट्रांसफर हुआ? तो वो 3 केजी ने 2 केजी पे दिया। कैसे दिया? थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऐसे टू बॉडी सिस्टम में किस तरह से बिहेव करता था, एक को आगे बढ़ने से अगर रोकता था तो दूसरे को हेल्प करता था, है ना। और वही इफेक्ट के कारण एक्चुअली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक जो है अगर साथ साथ जा रहे हैं, तो 2 केजी और 3 केजी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 3 केजी को थोड़ा रोकेगा, आगे बढ़ने से रेजिस्ट करेगा। लेकिन वही जो फ्रिक्शनल फोर्स है 2 केजी को हेल्प करेगा। एंड हेंस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी इज 16/5 न्यूटन। ठीक है, और यही उसका आंसर है 16/5। तो इसमें 24/5 का कोई काम नहीं है, ये बस हमने क्रॉस चेक किया इसको कितना फोर्स मिल रहा था। देखिए ये सेम पिछला सवाल ही है, बट इसमें मैंने क्या किया, जो अप्लाइड फोर्स है नीचे वो 8 न्यूटन से बढ़ा करके 12 न्यूटन कर दिया था। और आपकी बार पूछा जा रहा है आपसे 2 केजी और 3 केजी का अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कुछ है तो वो क्या है। तो वंस अगेन देख लीजिए, आपको जो कंडीशंस है ना वो चेक करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर F इज ग्रेटर देन म्यू एम प्लस एम जी, ये वाला कंडीशन है ना, क्या फुलफिल हो रहा है क्या, जरा चेक कर लीजिए। तो देखिए म्यू एम प्लस एम जी की जो वैल्यू था वो 10 न्यूटन था, है ना, ये नोट बोल करके। और जबकि एफ की वैल्यू केवल 12 न्यूटन है, यस, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ये कंडीशन जो था हमारा, जो थ्योरी वाला था वो फुलफिल हो रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन एट होगा, यानी कि अपेक्षिक वेग दोनों के बीच में, 2 केजी और 3 केजी के बीच में बनता है ना। तो देखिए अगर आपका म्यू एम प्लस एम जी इज ग्रेटर, है ना, ये अगर छोटा है, अप्लाइड फोर्स से दोनों अलग अलग जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद कीजिए मैंने उस वक्त इक्वेशन बना के दिखाया था ना, बस वही चीज है। तो क्या करोगे, चलो 2 केजी वाले को पहले ले लो, है ना। 2 केजी को खींचेगा कौन, है ना, बताओ, है ना। और नीचे फिर 3 केजी है, 3 केजी को क्या होगा, है ना। 3 केजी में तो साफ दिख रहा है 12 न्यूटन सामने की तरफ दिया गया था,
ये है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, 3 kg को हमने 12 न्यूटन तो दिया था, मिलेगा 12 न्यूटन पूरा पूरा? नहीं, है ना? नहीं मिलेगा 12 न्यूटन पूरा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, बट वही फ्रिक्शनल फोर्स फिर 2 kg को क्या करेगा? हेल्प करेगा, है ना? और ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी कितनी? तो देखो अब चूंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, दोनों, है ना, के बीच में आपका अपेक्षिक वेग बन रहा है, यानी कि 2 केजी 3 केजी के ऊपर सरकेगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो होता था सीधा सीधी वही एफ मैक्स वाली वैल्यू। तो एफ मैक्स, है ना, जो 2 केजी और 3 केजी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वही हो जाएगा दोनों के बीच में एफ, है ना। और ये एफ मैक्स की जो वैल्यू थी वो कैसे कैलकुलेट करते थे? तो वो तो म्यू टाइम्स साइन ये वाला फॉर्मूला से, है ना। और म्यू टाइम्स साइन अगर कैलकुलेट करोगे तो म्यू की वैल्यू 0.2 और कैपिटल एन की वैल्यू, है ना, कैपिटल एन की वैल्यू देखो 2 केजी के ऊपर जो कैपिटल एन बन रहा था उसकी वैल्यू, अब इसको दिखाने की तो जरूरत है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये फिगर चलो ऐसा बना देता हूँ, ये 2 केजी है तो इसको नीचे की तरफ mg मिल रहा था और mg की वैल्यू कितना है 2g, है ना, जो कि हो गया 20 न्यूटन। और ऊपर की तरफ जो है वो कांटेक्ट फोर्स था, कभी कभी उसको मैं r से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना, या n डैश बोल करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही n डैश, तो F इक्वल टू म्यू टाइम्स n डैश, और n डैश की जो वैल्यू है ना, फिगर देख के आपको क्लियर हो रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? 2g के बराबर, और g की वैल्यू 10 थी तो इससे 20 न्यूटन, यानी कि हो गया 20, यानी कि 0.2 इंटू 20 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 न्यूटन, है ना। तो देखो इस सवाल में सबसे पहले तो आपका जो आपकी जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, ये आपको पता लगाना है। फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू थी ये आपने पता लगा लिया कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है दोनों जब दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि दोनों सरकेगा एक दूसरे के रिलेटिव, तो उस वक्त घर्षण बल की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा 0.2 इंटू 20 विच इज 4 न्यूटन। तो फिर आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान चीज है भाई, किसका किसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है? एफ का, है ना, 2 केजी का और 3 केजी का। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम पहले कंसीडर कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, है ना, याद करो ऐसे तो मैंने कराया था ना लास्ट क्लास में। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या आना चाहिए? तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम आ जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा ए स्मॉल एम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, है ना। तो फोर्स उसको कितना मिला था? 4 न्यूटन, और मास कितना था उसका? 2 केजी। देखो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्मॉल एम का फोर्स देखिए, है ना, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हटा देता हूँ, स्मॉल एम लिख देता हूँ। सर आपकी आवाज बहुत अटकती है। और किसी को मेरे साउंड का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? प्रियंका आवाज क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है। ठीक है। देखिए जिनके आवाज अटक जिनके लिए अटक रही है ना, एक बार आप प्लीज अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, और री लॉग इन कर लीजिए। ठीक, तो चलिए स्मॉल एम का जो एक्सेलरेशन था, है ना, तो दैट इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही फोर्स था और डिवाइडेड बाय मास कर दिया, तो जो कि 2 केजी था, तो इसका एक्सेलरेशन बन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कैपिटल एम के लिए अगर बोलोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम के लिए देखो सामने इसको 12 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, लेकिन पीछे की तरफ जो अपोजिंग फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है और वो कितना था? 4 न्यूटन था, तो -4 न्यूटन, तो 12 माइनस 4 ये हो गया नेट फोर्स, है ना, डिवाइडेड बाय मास, और मास कितना था? 3 केजी। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 4 8 न्यूटन, है ना, और 8 डिवाइडेड बाय 3, 8 बाय 3 रहने दो उसको वैसे, 8 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी का सही आया क्या ये वैल्यू? कोई बताएगा? मैं आप लोग का देखा किसी किसी का, तो इसका सही आया, सर नहीं आया, ठीक है, और किसी का आया ऊपर? नहीं, आपने फोर्स भानु प्रताप आपने ये 4 और 1.3 जो कैलकुलेट किया था ये क्या था? ये फोर्स था कि एक्सेलरेशन था? 0.1। सर मैं उसी को फोर्स समझ गया अच्छा था, ठीक है, एक्सेलरेशन समझ गया। नहीं वो फोर्स है आपका, है ना, ध्यान रखना उसको। फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया था 4 न्यूटन। तो एनीवे चलो, मंजूश्री आप कैलकुलेशन के काफी करीब थे, थोड़ा सा लेकिन गड़बड़ाया है कहीं पर, है ना।
आंसर जो था आपका डेसिमल में जो आया है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए। चलिए ठीक है जी। संकेत, अभी ये जो 4 न्यूटन वाला जो कंसेप्ट है ये आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, बट मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, वो आपका जो है एक रस्सी में जो टेंशन रहता है, रस्सी में जो टेंशन फोर्स है उसकी तरह से बिहेव करता है, और जिसके कारण जब आप इस 3 kg वाले ब्लॉक में 12 न्यूटन का फोर्स खींच रहे थे, तो रस्सी अगर यहाँ पे अटैच रहता तो 3 kg को रस्सी क्या करता, आगे बढ़ने से रोकता, लेकिन वही रस्सी फिर 2 kg को क्या करता, हेल्प करता। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए हम उसको यहाँ फिगर वाइज ऐसा शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, रस्सी तो है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये शो किया कि जो अप्लाइड फोर्स था वो तो 12 न्यूटन था, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में जो डेवलप होगा वो हो जाएगा आपका 4 न्यूटन या एफ है, वो इसको अपोज करेगा, और वही फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली फिर 2 kg को हेल्प करेगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन आया कहाँ से, है ना? देखिए ये थ्योरी का पार्ट है, इसमें तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, या लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होती है, उसका रिलेशन होता था एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, है ना? या एनसीईआरटी का पहला ही आपका जो रिलेशन है, अगर आप देखोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या चीज है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए फोर्स, है ना, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट फोर्स, एंड दैट फोर्स, है ना, समटाइम्स अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी, बट इन मोस्ट केसेस, है ना, इट एनहांसेस द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेचर है ना, ऐसे हम इसको जैसे एक अपोजिंग नेचर के कंसेप्ट से हम समझते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, वो बहुत जगह पे हेल्प करता है। जैसे आप पैदल चल रहे हो, आप पैदल कैसे चल पा रहे हो, दौड़ रहे हो, कैसे दौड़ पा रहे हो, है ना? जमीन में फ्रिक्शन है तभी तो, जमीन रोड अगर आपका रफ है तभी तो आप दौड़ पा रहे हो। अगर जमीन अगर आपका स्मूथ हो जाता है तो आप तो दौड़ ही नहीं पाते, आप तो स्लिप करके वहीं पे गिर जाते हैं, है ना? अगर रोड में अगर बहुत सारा ग्रीस लगाया जाता है, तो ये चीज है। तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, थ्योरेटिकल लिमिट जिसको हम बोलते हैं, म्यू टाइम्स एन, और म्यू की वैल्यू यहाँ पर जो थी वो 0.2, और एन की वैल्यू जो है वो आप ऊपर फिगर से देख लीजिए यहाँ पर, है ना, एन डैश। तो ये वैल्यू से एक्चुअली कैलकुलेट करके 4 न्यूटन आया था। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ गया है। देखिए हमारा सवाल था, एक 2 kg और 3 kg ब्लॉक को हमने रस्सी से बांध रखा था, और 3 kg को राइट साइड 20 न्यूटन का फोर्स दे रहे थे, और 5 न्यूटन का फोर्स हम 2 kg पे पीछे की ओर डाल रहे थे, एज शोन इन फिगर। और दोनों 2 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट, है ना, घर्षण नियतांक का मान दे रखा है 0.1। तो इसमें पूछा गया है कि भाई आपका जो रस्सी में जो तनाव है, टेंशन है, उसकी वैल्यू है कितनी, है ना? रस्सी में जो टेंशन है उसकी वैल्यू है कितनी, है ना? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सीधा सीधी यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका सिखाया था, याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि देखिए ऑब्वियस है, यहाँ पर 0.1 जो घर्षण नियतांक है बहुत ही कम है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू 0.1 दे रखी है ना, ये बहुत ही कम है, जिसके कारण एक्चुअली आप ये समझ सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा, लेकिन बॉडी मूव करेगा जरूर। ऐसा नहीं कि फोर्स हमारा जो 20 न्यूटन और 5 न्यूटन आगे पीछे जो दिया जा रहा है उसके कारण नेट फोर्स 50 न्यूटन हो जाएगा, है ना? तो उसके कारण मूव नहीं करेगा, वैसा मत सोचो, मूव तो करेगा, है ना? लेकिन इसको हम एनालाइज कैसे करें, है ना? तो देखो, इसको एनालाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है। के लिए आप सीधा सीधा ये बताओ, है ना? देखो 2 kg और 3 kg के लिए अगर आप देखोगे, है ना, तो 2 kg और 3 kg अलग अलग मूव करेंगे कि साथ साथ मूव करेंगे? 2 kg और 3 kg तो भैया साथ साथ ही मूव करेंगे, है ना? किधर लेकिन मूव करेंगे, दाएं कि बाएं? भैया 20 न्यूटन राइट साइड में है, 5 न्यूटन लेफ्ट साइड में, तो दायां साइड ही मूव करेगा, है ना? तो चलिए दायां साइड मूव करेगा, कितने न्यूटन नेट मिलेगा इसको? भाई 20 माइनस 5, 5 न्यूटन मिलेगा। तो देखिए क्यों ना 2 kg और 3 kg को अलग अलग क्यों माने, है ना? जब साथ साथ ही जा रहे हैं, एक सिंगल ब्लॉक ही मान लेते हैं ना, है ना? मान लिया, चलो एक सिंगल ब्लॉक, ठीक है, ये मान लिया एक सिंगल ब्लॉक। कितना मास मानेंगे इसका फिर? 5 kg, है ना? देखिए जो लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करना जानते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करना जानते हैं, उसमें आप लोग को नेटवर्क के बारे में याद होगा कि नेटवर्क्स को कभी कभी भी डायरेक्टली जो क्वेश्चंस में दिया रहते थे उसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एग्जैक्टली मैकेनिक्स का भी यही फंडामेंटल है, जब आप ब्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हो, है ना, इस तरह के, उसका एक हमेशा ना कुछ एक बेसिक फॉर्म रहता ही रहता है। उस बेसिक फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट कर लो तो इजी बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए
कि 2 kg और 3 kg पे नेट फोर्स कितना है भैया 20 माइनस 5 15 न्यूटन रहेगा सामने की तरफ, ये हो गया। ठीक, अब देखो 2 kg को भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है और 3 kg को भी 0.1 है, यानी कि जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा पीछे की ओर, पहले अगर देखो ये वैल्यू अलग अलग अगर रहता ना तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग करके दिखा। देखो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये हो गया 2 kg वाला और ये हो गया 3 kg वाला। तो 2 kg का अपना जो रेस्पेक्टिव फोर्सेस है और 3 kg का अपना जो रेस्पेक्टिव फोर्सेस है उन सबको कैलकुलेट करके देखो पहले। देखो 2 kg को जो नीचे की तरफ फोर्स मिल रहा था वो था 2g, है ना, और ऊपर की तरफ मान लो n या n डैश जो भी बोलता हूँ या n1 बोल देता हूँ। 3 kg को नीचे की तरफ 3g, है ना, और ऊपर की तरफ हमारा n2। ठीक है, यही चीज हम सीखे कि नहीं। और यहाँ पे दोनों के बीच में रस्सी बंधा हुआ था, है ना, तो रस्सी बंधा हुआ है मतलब टेंशन रहेगा, इसको टेंशन खींचेगा और इसको टेंशन क्या करेगा, रोकेगा, ऐसा इफेक्ट। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स लेकिन 2 kg और 3 kg के दोनों को किधर दोनों पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दोनों पे किस डायरेक्शन पे एप्लीकेबल होगा, तो पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि देखो आपका साफ फिगर में दिख रहा है आपका 2 kg और 3 kg राइट साइड ही जाएगा क्योंकि 20 न्यूटन बड़ा फोर्स है, तो यहाँ पर दोनों पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे ही काम करेगा, तो इसलिए एक को F1 और दूसरे को F2 ऐसा। देखो तो F1 की वैल्यू क्या होगी, तो F1 की वैल्यू होगी तुम्हारी म्यू टाइम्स N1, है ना। सिमिलरली F2 की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स N2। ठीक है, देखो म्यू यहाँ पे दोनों का सेम सेम है तो इसलिए डायरेक्टली म्यू म्यू लिख करके आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए क्योंकि म्यू दोनों का 0.1 दे रखा था। लेकिन अगर अगर म्यू की वैल्यू अलग अलग होती, इसका म्यू1 इसका म्यू2 अलग अलग होता, है ना, तो ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अलग अलग करके ही सॉल्व करना रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, म्यू1 N1 म्यू2 N2 और उसके बाद इनका टोटल रेस्पेक्टिव फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो भी बनेगा अपना अपना वो निकाल करके एड अप करके उसको पीछे की तरफ दिखा देना। तो अभी तो यहाँ पर सिंपल है कि भाई हमारा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो F1 प्लस F2 और ये हो जाएगा म्यू अलग अलग नहीं है सेम है तो N1 प्लस N2। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है देख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है और N1 प्लस N2 अगर ऐड करोगे तो N1 की वैल्यू 2g N2 की वैल्यू 3g यानी कि 2g प्लस 3g 5g 5g यानी कि 5 इंटू 10 ये आ जाएगा, यानी कि टोटल फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5 न्यूटन, है ना, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन। तो फिर 5 न्यूटन बिठा दो यहाँ पर। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर, है ना, 15 न्यूटन और पीछे 5 न्यूटन है, तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको निकालना रहता था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर, है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट है यहाँ से। तो 15 न्यूटन सामने, है ना, देखो 20 और ये जो 5 है ये माइनस करके हमने 15 पहले ही बना दिया, लेकिन ये जो 5 अभी जो और एक आया एक्स्ट्रा, है ना, वो कहाँ से आ रहा है, ये जो 5 न्यूटन जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स था, ध्यान रहे ये टोटल फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, टोटल 5 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लो यहाँ पर कि 2g और 3g मिलाकर के हो जा रहा था 5g, तो 5g की वैल्यू 10, है ना, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों का सेम था तो 0.1 और अल्टीमेटली ये हो गया आपका 5 इंटू 1 यानी कि 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, है ना, 15 सामने की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो जाएगा कितना 10 जो कि 15 माइनस 5 है डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि 5 केजी, कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बिकम 10 बाय 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन आ गया, और अगर एक्सेलरेशन आ गया आप किसको एनालाइज करें, किसी को भी कर लो, 2 kg को ले लो या 3 kg को ले लो, बताओ 2 kg को ही ले लेते हैं, चलो 2 kg वाले ब्लॉक को एनालाइज करो। तो 2 kg वाले पे सामने की तरफ कितना फोर्स है, T था, ये तो खींच रहा था। पीछे कौन कौन फोर्स है, तो पीछे 5 न्यूटन का फोर्स था और फ्रिक्शनल फोर्स भी था। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जिसको तुमने F1 कहा था, है ना, और F1 की वैल्यू म्यू टाइम्स N1, और म्यू टाइम्स N1 अगर करोगे कैलकुलेट तो ये म्यू की वैल्यू तो भैया 0.1 था, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ 0.1, और N1 की वैल्यू था तुम्हारा 2g, है ना, N1 की वैल्यू था 2, तो 2 इंटू 10, है ना, क्लियर है सबको। सो ये वैल्यू हो जाएगा 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो बताओ तो हमारा, देखो हम यहाँ पर सामने फोर्स लगा रहे थे T, पीछे एक 5 न्यूटन है और एक F1 है, लेकिन नेट फोर्स कितना मिला, तो नेट फोर्स या इक्वेशन का जो रिलेशन है अगर याद करो आपको मैंने जैसे सिखाया था उस हिसाब से, देखो ये बड़ा फोर्स है कि नहीं, ये बड़ा फोर्स है तभी तो ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है ये राइट साइड जाएगा, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, छोटा फोर्स कितने हैं एक की दो, दो है,
कौन कौन सा 5 न्यूटन और 2 न्यूटन मिला करके, तो इसलिए 5 + 2, ठीक है 5 + 2 दोनों पीछे रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन रोक नहीं पाएगा, ध्यान रखना, तभी तो ये आगे जाएगा, है ना। तो टी इसको खींच रहा था 2 kg को, 5 न्यूटन पीछे लग रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे ही था, दोनों उसको रोकने की कोशिश किया, तो इसलिए टी माइनस 5 + 2 इक्वल टू क्या होता था इक्वेशन सेकंड लॉ का, P है ना, या बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, है ना, इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन तो आपने पहले पता कर लिया वो भी कितना है 2, ये हुआ रिलेशन। सॉल्व करो तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो फाइनल आपका आंसर आ जा रहा है, देखिए फाइनल आंसर T बिकम्स, है ना, 2 × 2 4 प्लस 5 + 2 कितना होता है, तो 5 + 2 होता है आपका 7, है ना, तो 7 उधर चला गया राइट साइड, कितना है, तो 7 + 4 इज 11 न्यूटन। किसका सही आया मैं देखना चाहूंगा, नहीं 11 न्यूटन नहीं आया, शेर सिंह आप कुछ थोड़ा सा मिस्टेक आपका देखिए, कुछ गड़बड़ छोटा सा मिस्टेक हुआ है आपका, ध्यान दीजिए आप अपना सॉल्यूशन फिर से एक बार, आप थोड़े से के लिए चूक गए और बाकी लोगों का बहुत ज्यादा वैल्यू है, 40 न्यूटन तो बहुत बड़ा वैल्यू है, 40 न्यूटन बहुत बड़ा वैल्यू है। अब बताइए ये वैल्यू किसे पाया था, देखिए सवाल है इसमें आपका, है ना, इस फिगर को देखिए, फोर्स हम लगा रहे थे F एट एन एंगल थीटा, मास और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, है ना, तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फाइंड द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट, है ना, हम मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं ताकि हमारा जो बॉडी है स्मॉल m है वो रेस्ट पे ही रहे, है ना, देखो रेस्ट पे ही रहे, ध्यान रहे, है ना, आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक, हम इसका मैक्सिमम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो चलो पहले फोर्सेस का एनालाइज करते हैं, कैसे कैसे करेंगे अब वो देखो, देखिए हम इसमें जब फोर्सेस का एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले इसके जो यूजुअल फोर्सेस है, बेसिक फोर्सेस है, वहां से स्टार्ट करोगे, जैसे स्मॉल m है तो स्मॉल m को नीचे क्या मिल रहा होगा mg, इसको यूज करोगे ही ना, ऊपर क्या मिलेगा जमीन से कांटेक्ट फोर्स n, है ना, दो ब्लॉक होते तो n1 n2 ऐसा लिखते हैं ना, अभी सिंपली n ले लो, अच्छा, और सामने की तरफ इसको फोर्स एंगल पे मिल रहा था, कितना एंगल पे ऐसा मिल रहा था f, लेकिन देखो जो लोगों ने मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना, ये मेरे साथ पढ़ चुके हैं, को पता है कि यहाँ पे अगर फोर्स ऐसा लगता है तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं इस प्रकार, है ना, एफ का हम घटक बनाते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, और वो क्या क्या होता है, इधर थीटा होता है उस डायरेक्शन में कॉस रहता था, यहाँ पर एफ कॉस थीटा ही आ जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा, है ना, ये चीज आ जाएगा आपका, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका जो फोर्स था, है ना, एफ साइन थीटा, है ना, ये कैपिटल एफ का क्या है कंपोनेंट है, ठीक है, और ये एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स, है ना, आपका एफ का एक कंपोनेंट, और पीछे क्या फोर्स होना चाहिए नीचे, है ना, तो नीचे घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन देखो ये सरकने के कगार पे है, सरक नहीं रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ये सरक नहीं रहा है, सरक नहीं वाला है, ठीक है, तभी तो मैंने कहा कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए, सॉरी मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स निकालिए ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे, है ना, यानी कि वही इक्विलिब्रियम के लास्ट मोमेंट पे, यानी कि बॉडी सरक नहीं वाला है, तो क्या करोगे यहाँ पे, अभी गया नहीं है जाने ही वाला है ऐसा कंडीशन, तो चलो कौन कौन सा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं देख रहे हो, तो देखिए mg नीचे की तरफ है ना, और यहाँ पे n और f cos f sin थीटा ऊपर की तरफ है ना, दिख रहा है ये n एंड f sin थीटा ऊपर की तरफ है, तो ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो कहीं जंप नहीं कर रहा है, ऊपर ना उड़ गया ना नीचे ना दब गया, ऐसा तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि n प्लस f sin थीटा मिल के किसको बैलेंस कर रहा है mg को बैलेंस कर रहा है, मान लो ये आपका प्रथम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, और फिर लेफ्ट राइट में अगर देखोगे तो एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या है एफ कॉस थीटा, है ना, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, भाई कहां से क्या क्या वैल्यू बिठाएं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का तो फॉर्मूला हमको पता है कि एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, तो देखो इसको राइट साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, एफ मैक्स की वैल्यू होती थी म्यू टाइम्स एन, है ना, ये आपका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये म्यू टाइम्स एन होता है, ठीक है, तो इसके जगह पे, है ना, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या यहीं पे इसको थोड़ा सा एक स्टेप सिंपलीफाई कर लें, तो म्यू टाइम्स n इज इक्वल टू f cos थीटा, इसी को फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है, ये सॉरी सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं इसी को, ठीक है, तो f max इज इक्वल टू f cos थीटा जो था पहला इक्वेशन ये था,
ऑल्सो दूसरा इक्वेशन ये था, और दूसरे इक्वेशन में एफ मैक्स की वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स एन, ये हो गया हमारा। तो एफ कॉस थीटा जो है ये म्यू टाइम्स एन, और एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के डाल दो, है ना, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व आपका। तो चलो बस यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं, फिगर देखो आपका, देखो ये सारे फुल सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा एन, यहाँ एम जी, और ये एफ मैक्स, और एफ मैक्स की वैल्यू क्या है, एफ मैक्स की वैल्यू था म्यू टाइम्स एन। चलो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देखो n के जगह पे हम लिख सकते हैं mg माइनस एफ साइन थीटा, है ना, बिठा दो यहाँ पर। तो म्यू टाइम्स n, है ना, n के जगह पे क्या बिठाना है, n के जगह पे हम इस इक्वेशन से mg माइनस एफ साइन थीटा बिठा सकते हैं। तो mg माइनस एफ साइन थीटा बिठा दिया, म्यू टाइम्स n, है ना, बन गया ये आपका f cos थीटा। देखो ये मैथमेटिक्स है अब आगे, चलो अब इसको